भक्ति की शक्ति भक्त को तो तारती ही है, साथ ही उसके भगवान को भी प्रकट करती है। तुम बार बार निश्चय से फिसलते हो। कब तक तुम्हें स्पून फीडिंग चाहिए? दादा भगवान का ज्ञान किसी को कुपोषित नहीं बनाता है। दादा भगवान का ज्ञान है, मान ना मान तू है भगवान, और तुम्हें इस निश्चय को गुरु करा के ही रहता है। तेरा निश्चय तुझे तारेगा। अपना रूप क्यों नहीं पहचानते हो? क्यों अपने को अलग करके बैठे हो? बच्चा आजीवन गर्भ में नहीं पलता। जब तक बनावट पूरी नहीं होती बस तब तक गर्भ में है। उसके बाद प्रकृति का नियम है, वो बाहर आके अपना ही चलेगा, अपना ही बढ़ेगा। गुरु भी किसी को ज़्यादा अपने अंडर नहीं चलाता। ज़्यादा चलाएगा तो तेरी ही मौत हो जाएगी। बैलेंस करके चलाता है, उसको मालूम है किस समय कैसी आवश्यकता है। तुम वो समझो जो गुरु समझाता है। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाएं, वो अलग बात है। उसके बाद भी अंदर भक्ति रहती है, दास्य भाव रहता है, लेकिन व्याकुलता, विवलता ये डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए। स्ट्रांग बनो, ज्ञान से मजबूत बनो। जहाँ भगवान बैठा दे वहाँ अपना ज्ञान का तेज प्रकट करो। सबको पता चलना चाहिए ज्ञान व्यान की रहत कैसी होती है। सबको मालूम पड़े गुरुमुख की रहनी कैसे होती है। पहले संसार में हमारी री चलती थी, अब भी चल रही है, तो फिर जागे कहाँ? निश्चय में कहाँ आए तुम? गुरु को कभी पसंद नहीं आता कि कोई मेरे पीछे पीछे अटकता रहे, रोता रहे, दुखी होता रहे। उनको तो देखकर दुख लगता है कि हम इसको स्थित क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों हम इसको ज्ञान से जागृत नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इसका कल्याण नहीं हो पा रहा है। गुरु को फिक्र इसी बात की हो जाती है कि जो मेरी शरण आया है वो ज्ञान की ज्योत जला के उठे। दादा भगवान कहते हैं तुम जीव होके आ तो गए हो, पर जीव होके जाना नहीं है यहाँ से तो भगवान होके जाओ, ब्रह्म होके उठो। सत्संग ही वो मशीन है जहाँ बैठ के गुरु हमें निश्चय कराता है, हमारा जीव भाव हरता है, हमारे अज्ञान को ख़त्म करता है, हमें आत्मा में स्थित करता है। अब तो कमज़ोरी की बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। हालत के आगे कमज़ोर मत पड़ो, लोगों के आगे कमज़ोर मत पड़ो, अपने मन के आगे भी कमज़ोर मत पड़ो। मन को भी लात लगा दो, मेरा स्वभाव ही नहीं है ऐसा। क्या कमज़ोरी मेरा स्वभाव है? विवेकानंद कहते हैं कमज़ोरी मौत है। किसकी मौत है? सच की मौत है। तुम कमज़ोर हुए, तुम जीव भाव में आए, सच को मार डाला तुमने। किसी हालत में कमज़ोर मत पड़ो, बोल्ड होके रहो। क्या बाहर वाले गुरु को भीतर प्रकट नहीं करोगे? आजीवन गुरु बाहर रहेगा तुम्हारे, तू अलग, गुरु अलग। निश्चय नहीं करोगे, बाहर वाला गुरु तेरे अंदर प्रकट हो जाना चाहिए। बाहर वाला गुरु हर वक्त तेरा बोध बन जाना चाहिए। बाहर वाला गुरु हर समय तेरा विवेक बन जाना चाहिए। बाहर वाला गुरु हर समय तुझे जगा के चले, तेरे भीतर बैठ के। तुम उसको भीतर स्थान ही नहीं देते। जब तक गुरु नहीं बैठेगा तेरी मैं बैठी रहेगी। गुरु को विराजमान करो। मंदिर में जाके लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हृदय में करो प्राण प्रतिष्ठा। जो प्राणेश्वर है ना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हृदय में करो। और प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है? मंदिर में अगर बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति रख दोगे तो उसकी महिमा नहीं होती। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति में जीवंत भाव आ जाते हैं, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जीवंत भाव आने लगते हैं, मूर्ति की दमक बदलती है, आने वालों को भी उसमें भगवान के होने पने का एहसास होने लगता है। अब ये जड़ मूर्ति नहीं है, जीवंत परमात्मा बैठे हैं। हालांकि प्राण देने वाले को कौन प्राण दे सकता है, लेकिन एक भावना कि ब्राह्मण को ब्रह्म रूप माना जाता है, वो अपने मंत्र उच्चार से आधार देते हैं, शक्ति देते हैं। हमारे जो प्राणेश्वर हैं अर्थात गुरु, उसकी भी हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करो। तेरे अंदर तेरा भगवान जीना चाहिए, नहीं तो जड़ है तू। अपने संकल्प से अपने आराध्य देव को अंदर प्राण प्रतिष्ठा करो, तेरे अंदर से वो जीने लगे, तुझे जीवंत महसूस होने लगे। कभी हृदय भगवान से खाली नहीं होना चाहिए। सदा विराजमान वहीं बैठे हैं, वही मुझे चला रहे हैं, तभी तो मैं अपने अभिमान से, विकारों से, अपनी मर्जी से बच पाऊँगा। वरना तो मन कहेगा ठीक है ना, गुरु के सामने मान ली ना, अब तो अपनी करते हैं। उनको जियो, अपनी मैं को ख़त्म करो। जब गुरु ने इतना तत्व ज्ञान बता दिया तो अब क्यों जुदाई अनुभव करनी है? एकत्व अनुभव करो। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। निश्चय में आओ। ये जुदाई का भ्रम जब तक रहेगा तुम दुखी सुखी होते ही रहोगे। कब जागोगे अपने स्वरूप में? जो काम करने आए वो तुम कर ही नहीं रहे हो और बातों में मन रखकर बैठे हो। निश्चय की ज्योत जलनी चाहिए सबसे पहले, बिना उसके सिमरन का कोई आधार है ही नहीं। पहले ज्योत फिर महिमा। तेरे अंदर भी पहले ज्योत जले सत्य की, फिर गुरु की महिमा गाओ, अपने स्वरूप की महिमा गाओ, फिर जो मर्जी गाओ, पर पहले ज्योत तो जलाओ।
मीरा को तो साकार मिले ही नहीं थे कृष्ण, फिर भी हर पल कृष्ण उसके साथ हैं। फिर भी सब में कृष्ण का दर्शन करती है। जहर अमृत का कर लिया, सांप वैजंती माला हो गया। ये बातें नहीं समझ में आती, ये निश्चय नहीं समझ में आता। जब तक मीरा के अंदर भी हठ था तो वो बड़ी परेशान हुई। बार बार सोचती थी मूर्ति के पट खुलें, नहीं खुलते थे, अति व्याकुल हो जाती थी। पर जिस दिन अपने पट खुल गए ना, बस ना मंदिर के पट खुलने पड़े ना मूर्तियों के। जिस दिन अपनी आंखें खुल जाती हैं, उस दिन के बाद किसी के दर्शन की कोई आस या कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।